Hello students, in this class we are going to start chapter number 4 that is practical geometry। तो आज हम पूरा इंट्रोडक्शन पोर्शन देखने वाले हैं, पर पहले समझते हैं कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्या है और उसका यूज़ क्या रहेगा। स्पेशली जो भी हम शेप्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं और पर्टिकुलर मेजरमेंट के साथ जब कंस्ट्रक्ट करना होता है तब इसका यूज़ रहता है। कि मान लो कि जब नॉर्मली ऐसा बोल दिया जाए कि जस्ट ड्रॉ एन क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो बहुत ही ईजी है भाई कि 4 साइड बना लो, है ना, एंड इट शुड बी द क्लोज शेप। तो जो भी प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से अगर हमने कर दिया तो बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल। बट समटाइम्स इफ दैट इज गिवन लाइक ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल as AB is equals to 5 cm, BC is equals to 6 cm. It means the particular measurements are given at the time we need to draw with the particular measurements. वो accurate होने चाहिए at the time how we will draw. So for that we will learn in this chapter that is practical geometry, which help us to just draw the different shapes, especially the quadrilaterals which is in our syllabus. चलिए तो start करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ द टूल्स, कि जो टूल्स हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में यूज़ करने वाले हैं जो हमें हेल्पफुल रहेंगे टू ड्रॉ आर द डिफरेंट शेप्स, जो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं उसके लिए जो हमें सबसे ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। इसे तो आप सब लोग जानते ही होंगे, है ना। दिस इज रूलर और स्केल भी कहते हैं। स्पेशली इसका यूज़ क्या है, वेन एवर वी वॉन्ट्स टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन्स, वेन एवर वी वॉन्ट्स टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन्स, एंड स्पेशली द मेजरमेंट्स आर गिवन। Measurements are given here. This is in this scale all the measurements are in the centimeter in the both the sides and on both the edges. पर आपके पास जो स्केल रही होगी उसमें एक एज पे सेंटीमीटर होता है और दूसरे एज पे वहाँ पे इंचेस में होता है। ओके, सेंटीमीटर एंड इंचेस। तो स्पेशली देखिएगा कि जहाँ पर है ना 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में 10 पार्ट्स हो, 0 और 1 के बीच में 10 पार्ट्स हो, दैट इज द सेंटीमीटर, दैट इज द सेंटीमीटर। और ये 10 पार्ट्स क्या इंडिकेट करते हैं? 10 पार्ट्स इंडिकेट करते हैं, जनरली हमें पता है दैट बाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm, दैट इज 10 mm। सो दिस इज 1 सेंटीमीटर, दैट इज 10 mm, 1 सेंटीमीटर इज 10 mm। दैट स्केल डिफरेंट साइज की हो सकती है, जनरली जो आप हम यूज़ करते हैं दैट इज 15 सेंटीमीटर स्केल यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा भी मतलब 30 सेंटीमीटर भी मिल सकती है अकॉर्डिंग टू आवर नीड। चलिए दूसरा स्टेप जो हमारे पास है, जो टूल दूसरा हम जो यूज़ करने वाले हैं दैट इज प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का यूज़ क्या होता है? टू मेजर द एंगल्स, टू मेजर द एंगल्स। मान लो कि दो लाइन बनाई हुई है और वहाँ पे उसके बीच में एंगल कितने डिग्री का है वो मेज़र करना है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं यहाँ पे रैंडमली कोई एक एंगल बना देता हूँ, मुझे पता नहीं है कितने डिग्री का एंगल है। जब भी हमें मेजर करना होता है वी यूज द प्रोटेक्टर टू मेजर द डिग्रीज, एंगल्स। ओके, तो इसको यहाँ पे ले लेंगे। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इस पॉइंट को हम सेंटर पे सेट करेंगे लाइक दिस। ओके, जहाँ से हमें मेजर करना है, जहाँ पे मेजर करना है उस पॉइंट पे उसको सेट कीजिए। एंड वन मोर थिंग कि इसकी एज है वो बॉटम लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, उसकी जो एज है वो बॉटम लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। ओके, परफेक्ट। नाउ यहां से 0 से स्टार्ट होता है, हियर इज 0, देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ओके, उस हिसाब से चलेंगे। बीच में देखो एक दूसरी लाइन है तो दैट इज 5, दिस इज 15, दिस इज 25। सो हियर आई कैन स्टार्ट एज 5, 10, 15, 20 लाइक दैट। सो वी कैन मेजर इजीली। यहाँ पे 60 है, 60 के बाद 65 और उसके बाद स्मॉल पार्ट से अगर आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छे से विजिबल ना हो फिर मैं बता देता हूँ। दिस इज 65, 66, 67 एंड 68 एंड 69। सो दिस डिग्री ऑफ 69 डिग्री, दिस इज द 69 डिग्री मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल, दैट इज 69 डिग्री। तो ये जो यूज़ है दिस इज द यूज ऑफ प्रोटेक्टर। और एक बहुत ही बढ़िया सा टूल जिससे हम आर्क लगाते हैं, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा नहीं होगा, है ना। ये मतलब फॉर द डिजिटल बोर्ड है इसलिए ऐसा दिख रहा है। हाँ, वो जनरली इस स्टेप में रहता है, दैट लुक समथिंग लाइक दिस, है ना। यहाँ पे ऐसा कुछ नोट्स रहेंगे, एक साइड पेंसिल लगेगी। ओके, मान लीजिए कि यहाँ पे हम पेंसिल लगा देते हैं। ड्राइंग मेरी बहुत ख़राब है मुझे पता है, पर ये आपके समझने के लिए है। ओके, ऐसा कुछ वहाँ पे दिख रहा होगा।
बट हियर आई एम गोइंग टू यूज दिस। यहाँ पे दो पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट ये जो है यहाँ पर, ये पेंसिल है हमारे लिए, ओके, दिस इज द पेंसिल, एंड ये जो है ये पॉइंटर है। पॉइंटर क्या करेगा, पर्टिकुलर जो भी पॉइंट से आपको आर्क लगानी है वहां पे उसे फिक्स किया जाए, एंड देन इफ यू मूव दैट इट क्रिएट्स द आर्क सर्कल, आप जो भी बनाना चाहो कब बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी के लिए मैं करूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कर्व बना दिया, ओके। दिस इज हाउ वी कैन यूज द डिफरेंट टूल्स। मेजरली ये 3 ही टूल हम अभी यहाँ यूज करने वाले हैं। दूसरा एक सेट स्क्वायर भी होता है, दिस वन, दिस इज सेट स्क्वायर। जब भी हमें ट्राइंगल में या तो पर्टिकुलरली पैरेलल लाइंस बनानी है, कोई पर्टिकुलर राइट एंगल्स में देखना है, एट द टाइम वी यूज द सेट स्क्वायर, दैट इज द सेट स्क्वायर। इट लुक्स लाइक अ ट्राइंगल ओनली, ओके, एंड राइट एंगल ट्राइंगल ही होता है। उसमें भी दो टाइप के आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आप देखोगे दो टाइप के रहेंगे। एक जो रहेगा उसका जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री 45-45, दूसरा जो रहता है 90 30 60। ये दो टाइप के सेट स्क्वायर आपको वहां पे मिल जाएंगे, पर अभी इस चैप्टर में हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम मेजरली 3 ही चीज यूज करने वाले हैं, रूलर, देन प्रोटेक्टर एंड डिवाइडर, नॉट डिवाइडर, दैट कंपास, ओके। डिवाइडर का यूज क्या रहेगा, जब भी हम डिवाइडर ऐसा ही रहता है, पर उसमें क्या होता है, एक साइड पेंसिल नहीं लगती, दोनों साइड पॉइंटर होता है, उसका यूज होता है कहीं भी कुछ भी हम मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो जब भी हमें कुछ मेजर करना है तब उसे हम यूज करते हैं। स्पेशली कोई जगह पे अगर उसे स्केल से उस हिसाब से अगर वहाँ पे सेट करना है, पर्टिकुलरली कहीं पे मार्क करना है, तो तब डिवाइडर का यूज किया जाएगा। चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं। हाउ टू ड्रॉ द ट्राइंगल, हाउ टू ड्रॉ द ट्राइंगल। ट्राइंगल ड्रॉ करना है तब मान लीजिए कि कोई रैंडमली मैं मेजरमेंट अभी ले लेता हूं, दैट एक ट्राइंगल एबीसी हमें ड्रॉ करना है ना, कि जहां पे AB इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। चलिए दैट्स द 4 सेंटीमीटर, ओके। अभी अच्छे से इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन देख लीजिएगा तो आपको एक्सरसाइज में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्राइंगल इसलिए बता रहा हूं कि क्वाड्रिलेटरल को अगर ड्रॉ करना होगा तो ट्राइंगल बहुत ही नेसेसरी है। तो ट्राइंगल के लिए सबसे पहले तो मुझे स्केल चाहिए, सो हियर वी हैव द रूलर, ओके। कोई भी बॉटम लाइन देख लीजिए, पहले तो जो भी आपको दिया है उसमें से ट्राई कीजिए कि आप उसमें से रफ फिगर ड्रॉ करें। रफ फिगर आपको बहुत हेल्प करती है आगे का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो अगर इसके लिए मैं अगर रफ फिगर ड्रॉ करूं, सो इट विल बी लाइक एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, जिसमें AB कितना है 7 सेंटीमीटर, तो ये साइड जो है 7 सेंटीमीटर है। BC कितना है भाई 5 सेंटीमीटर, सो दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड AC दैट इज 4 सेंटीमीटर, सो दिस इज 4 सेंटीमीटर। ऐसा कुछ दिया है। इसमें देखो बॉटम लाइन फाइंड करो, बॉटम लाइन कौन सी है, CB, bottom line is CB, that is 5 centimeter, that is 5 centimeter. So the first step here, first step what I will do, I will draw the bottom line only, बाद में तो दूसरा हो जाएगा। So if I want to draw the bottom line and measurement is 5 centimeter, particular measurement is given, so I will use the particular measurement only and I have to draw of 5 centimeter only, है ना, not more than that. तो लाइन बनाते हैं 5 सेंटीमीटर की। फ्रॉम दिस पॉइंट आई विल स्टार्ट, यस दिस इज 5 सेंटीमीटर, ओके। थोड़ा बहुत एरर रहेगा ड्यू टू डिजिटल बोर्ड, पर ये 5 सेंटीमीटर से मान लेते हैं। अभी आफ्टर दैट वी हैव टू जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स, जैसे कि ये जो है वो B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, और इसका मेजरमेंट हमने लिया था दैट इज 7 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर। इट्स 5 सेंटीमीटर। नाउ चलो BC तो बन गया, अब कितना कराना है, CA करते हैं। CA कितना है 4 सेंटीमीटर, AB कितना है 7 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी कंपास की। विद द हेल्प ऑफ कंपास वी कैन ड्रॉ दैट, क्योंकि हमें ये पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए। AB तो मैं कहीं भी बना दूँ, AB तो ऐसा कहीं भी बना दूँ, पर वो वहाँ से
CA को मिलना भी चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो इंटरसेक्ट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आर्क बनानी पड़ेगी। सो फॉर दैट आई नीड कंपास, और कंपास का मेजरमेंट मुझे ये AB कितना है 7 सेंटीमीटर, तो कंपास को हमें 7 सेंटीमीटर ओपन करना है। तो कंपास को हमें 7 सेंटीमीटर ओपन करना है। अभी यहां तो मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है तो मुझे पता चल जाएगा कितना मिल रहा है। यहां से आपको कंपास को ओपन करके स्केल पे, रूलर पे मेजर करना पड़ेगा एंड देन यू कैन ड्रॉ। ओके, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। नीचे का पॉइंट कौन सा है, मैंने यहां पे पॉइंट्स थोड़ा उलट सुलट लिख दिए थे, वापस से कर लेते हैं। वेट, ओके, दिस इज C एंड दिस इज B पॉइंट। नाउ हम ड्रॉ करने जा रहे हैं BA। वी आर गोइंग टू ड्रॉ BA। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पॉइंट द कंपास ऑन B, पॉइंट द कंपास ऑन B। तो B पे मैं पहले पॉइंट कर देता हूं। ओके, चलिए B पे कर दिया मैंने, ठीक है। अभी मुझे एक आर्क लगानी है ऊपर की साइड। कितने लेंथ कितनी होनी चाहिए, 7 सेंटीमीटर, बिकॉज AB 7 सेंटीमीटर। तो सिंपली ऊपर की साइड मुझे आर्क लगानी है। सो हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ एंड वन आर्क। ओके, ये आर्क मैंने लगाई, थोड़ी और बड़ी कर देते हैं। अच्छा, चलिए, एक आर्क बन गई। अभी दूसरी आर्क बनानी पड़ेगी CA के लिए, फॉर CA। वो कितना है 4 सेंटीमीटर, वो कितना है 4 सेंटीमीटर। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको कितना ओपन करूंगा भाई, 4 सेंटीमीटर। कितना करेंगे, 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अभी इस पॉइंट को C पे ले रहा हूं। C पे क्यों ले रहा हूं, द रीजन इज कि हमें C to A चाहिए। कितना चाहिए, 4। तो C to A चाहिए, तो C पे मैं इसे पॉइंटर यहां पे सेट करूंगा, C पे। चलिए, सेट हो गया। नाउ वी विल ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं हो रहा। तो इंटरसेक्ट जब भी नहीं हो रहा तब क्या करना है, जो आपने आगे वाले आर्क बनाई है उसे थोड़ा एक्सटेंड करो तो इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो इंटरसेक्ट हो जाएगा। सो इट मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट आई जस्ट नीड टू एक्सटेंड इट। फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अच्छा, चलिए, एक्सटेंड कर दिया, अभी मिल गया। ओके, तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिला है, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिला है, दिस वन। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, जो टॉप पॉइंट है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन जाएगा। तो दैट इज आर A, दिस इज A, डन। अभी सिंपली कुछ नहीं करना, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को C के साथ जोड़ दो और A को B के साथ जोड़ दो, तो आपका ट्राइंगल जो है वो बन जाएगा। चलिए, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, डन। तो ये जो पूरा ट्राइंगल है ये ABC ट्राइंगल बन गया, जिसमें पर्टिकुलर जो भी मेजरमेंट दिए थे उस मेजरमेंट से हमने बनाया है। AB की लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर, एंड AC की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो इसको मेजर करेंगे आप तो वही मिलेगा। ओके, नाउ आफ्टर ईच एंड एवरी कंस्ट्रक्शंस यू हैव टू डू विथ मी। जैसे मैंने किया है वैसे आपको पूरा साथ में करते जाना है, तो अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ये आप देख रहे हो, आपको पता चल रहा है कैसे करना है, पर जब खुद से करोगे, व्हेन यू विल ट्राई बाय योर ओन, ओके, एट द टाइम यू विल रियलाइज कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, अभी इसे यहाँ से कैसे इंप्रूव किया जाएगा। तो इसके बाद तुरंत जितने भी कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं साथ में करते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा हाउ टू ड्रॉ द ट्राइंगल, ट्राइंगल कैसे बनाया जाता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल, हाउ टू ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल। अभी मैं पर्टिकुलर मेजरमेंट के साथ नहीं करूंगा, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मेजरमेंट के साथ तो हम एक्सरसाइज में करने वाले ही हैं। तो अभी सिर्फ आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। मान लो कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, एक मैंने रफ क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूं जिसका मेजरमेंट मैंने नॉर्मली ऐसे रैंडमली ले लिया है। ओके, ये सबको अटैच कर देते हैं थोड़ा, ठीक है भाई। ओके, चलिए, तो एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD। मान लो कि इसका मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर है, इसका
4 है, इसका 7 है और इसका 5 है तकरीबन, ठीक है। ऐसे मैंने रैंडमली मेजरमेंट लिए हैं। अगर ये वाला क्वाड्रिलेटरल मुझे बनाना है तो कैसे बनेगा? द ओनली थिंग इज, इसे सीधा हम नहीं बना पाएंगे, इसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा दो ट्राइंगल्स में। कैसे? हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल को हम दो ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं। हाउ? बाय ड्राइंग अ डायगोनल, बाय ड्राइंग अ डायगोनल। तो ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया, नीचे वाला पोर्शन हो गया। सिंपली अभी यहाँ पे एक ही चीज करनी है कि पहले ऊपर वाला ट्राइंगल हम ड्रॉ कर देंगे, फिर नीचे वाला ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे। नाउ वी नो वेरी वेल हाउ टू ड्रॉ द ट्राइंगल्स, हाउ टू ड्रॉ द ट्राइंगल्स, बट फॉर दिस आल्सो वी नीड द मेजरमेंट फॉर एसी, वी नीड मेजरमेंट फॉर एसी। तो वो अगर हमें मिल जाएगा उसके बाद करेंगे। तो ये पूरा डिटेल में क्वेश्चंस में देखेंगे। इसको ड्रॉ करने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विथ द रूलर। पहले मैं एसी बनाऊंगा, ओके। लाइन एसी में पहले मैंने लाइन एसी बना ली। लाइन एसी बनाने के बाद क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप एक आर्क लगाऊंगा डी पॉइंट के लिए। तो मान लीजिए कि कहीं पे हमने यहाँ पे एक आर्क लगा दी फॉर डी पॉइंट, एंड फॉर सी से भी मैं एक आर्क लगा दूंगा। तो ये जो पॉइंट मिल रहा है, अगर इसको मैं ज्वाइंट कर दूं ऐसे, ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट मिला? ऊपर डी मिला, यहाँ ए और यहाँ सी। तो सेम थिंग ए से नीचे की साइड कितना 5 सेंटीमीटर करके मैं एक यहाँ पे आर्क लगा दूंगा, एक सी से लगा दूंगा। तो यहाँ पे भी हमें नीचे एक मिल जाएगा। तो ये पूरा जो बन रहा है वो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। बट ये आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा पूरा ये चीज़ हम एक्सरसाइज में करने वाले ही हैं। बेसिक जो चीज़ थी वो थी ट्राइंगल। ट्राइंगल आ रहा है तो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ट्राइंगल के लिए प्रैक्टिस करना, क्वाड्रिलेटरल तो हम बहुत सारे करने वाले हैं एक्सरसाइज में। मोर कंस्ट्रक्ट द डिफरेंट एंगल्स, ओके। बहुत सारे एंगल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखो, जब भी एंगल कंस्ट्रक्ट करने तब हर बार हम प्रोटेक्टर का यूज नहीं कर सकते हैं, ओके। कंस्ट्रक्शन में प्रोटेक्टर का यूज एंगल ड्रॉ करने के लिए, हम मेजर करने के लिए आप यूज कर सकते हो, पर उसे ड्रॉ करने के लिए ज्यादा नहीं कर सकते। तो उसके लिए दूसरी मेथड है, बाय द यूज ऑफ कंपास आल्सो वी कैन ड्रॉ दी डिफरेंट एंगल्स। हाउ? मान लो कि भाई एक मेरे पास एक नॉर्मली एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन पे मैं बहुत सारे एंगल्स बनाने वाला हूं। कैसे? हियर वी हैव वन कंपास, ओके। एक पॉइंटर में कहीं भी यहां पे सेट कर दूं, ओके। कर दिया मैंने यहां पर। चलिए, नाउ एक आर्क लगा देता हूं, सेमी सर्कल आर्क, ओके। नाउ आफ्टर दिस आर्क what I am going to do with the same measurement, I am not going to change the measurement right now. With the same measurement, if अगर ये वाला जो पॉइंटर है, पॉइंटर को यहां रखूं मैं, पॉइंटर को मैं यहां सेट करता हूं, ओके, इनिशियल पॉइंट पे। और अभी मैं इस कर्व पे अगर आर्क लगाऊंगा तो क्या होता है, देखिए। उसी कर्व पे मैं आर्क लगा रहा हूं, डन। ये जो आर्क लगाई वो 60 डिग्री की आर्क बनी है। कितना डिग्री की? 60 डिग्री की। आई विल एक्सप्लेन हाउ। ये जो आर्क है वो हमारे लिए 60 डिग्री की आर्क है। 60 डिग्री की आर्क है। यहां सेंटर से देखेंगे तो पता चलेगा, दैट इज द 60 डिग्री। लाइंस बना के मेजरमेंट करके भी दिखाऊंगा आपको मैं। अभी सेम उसी पॉइंट से अगर वापस दूसरी आर्क बनाए, फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली आई एम गोइंग टू ड्रॉ अनदर आर्क, ओके। ये जो आर्क बनी है उसका मेजरमेंट रहेगा, या अगर उसका एंगल हम ड्रॉ करें, सो दैट इज 120 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। ये बनेगा 120 डिग्री पे, ओके। अगेन और एक बार करके देखते हैं तो क्या आएगा, दैट विल बी 180 डिग्री, दैट विल बी 180 डिग्री। कैसे देखते हैं? पॉइंटर, हाँ, जहां पे छोड़ा वहां से स्टार्ट करना है पॉइंटर को, ओके। एंड इफ if I draw like this, then that's 180 डिग्री, ओके। तो 0 से हमने स्टार्ट किया, पूरा 180 तक गए। तो ये जो हमें अभी मिला है that is 180 डिग्री, this is 180 डिग्री। How these are 60 डिग्री, 120 and 180? If I draw the line, if
आई ड्रॉ द लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू हियर, ओके, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। ये जो एंगल बन रहा है दिस इज 60 डिग्री, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दिस इज द 60 डिग्री, दैट्स द 60 डिग्री। द सेम थिंग इफ I draw one line from this point to here, then that will be 120 degree, and यहाँ 180 के लिए ऑलरेडी एक है ही लाइन जो है हमारी, ओके, इनिशियल, एंड दिस वन इज नॉन एज द जीरो, ये जो रहेगा ये हमारा 0 डिग्री है, ओके। 60, 120 एंड 180 ड्रॉ करना तो बहुत ईजी था, पता चल गया कैसे करना है। अभी मान लो कि मुझे 30 डिग्री ड्रॉ करना है, सो 30 किसके बीच में आता है? 0 और 60 का सेंटर 30 है, 0 और 60 का सेंटर 30 है, इट मीन्स हम 0 और 60 का हाफ एंगल बना दे तो हमें 30 डिग्री मिलता है। जब भी हाफ एंगल्स बनाने हैं आपको, जब भी आपको हाफ एंगल्स बनाने हैं तब क्या करेंगे? ओके, जब भी हाफ एंगल्स बनाने हैं तब क्या करेंगे देखते हैं, इसको लॉक कर देते हैं। जब भी हाफ एंगल्स बनाने हैं तब जो दो एंगल्स के बीच में हाफ एंगल करेंगे, क्योंकि दिस इज द 0 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री, तो उतना प्रोटेक्टर ओपन करो। चलिए, तो मतलब कि एक पॉइंटर तो मुझे यहां पे रखना है, वो तो फिक्स है, तो पॉइंटर जो है वो मैं यहां पे सेट कर रहा हूं एट दिस प्लेस, एंड ओपन कितना करना है? ओपन कितना करना है? दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, है ना, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, क्योंकि ये 0 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, हमें उसका हाफ चाहिए, तो उसका सेंटर चाहिए। 0 और 60 का मिड अगर करेंगे दैट इज द 30, तो 30 डिग्री वहां से मिल जाएगा। तो बस इसे सिर्फ ओपन कितना करना है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो मैं इसे एक्सटेंड कर लेता हूं थोड़ा, ओके, ठीक है। बस अब आगे कुछ नहीं, सिर्फ यहां से आर्क लगा देनी है, एक आर्क लग गई। अब इसी पॉइंट को यहां सेट करेंगे, तो मतलब दोनों पॉइंट से एक एक आर्क लगानी है, दोनों पॉइंट से एक एक आर्क लगा देनी है। ओके, अभी और एक बार करना पड़ेगा। प्रोटेक्टर कंपास, हियर इट इज। उतना ही मेजरमेंट में चेंज मत करना वरना गलत हो जाएगा। ओके, डन। तो ये जो हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है उसको अगर मैं इस सेंटर के साथ ज्वाइंट कर दूं, सेंटर ओ के साथ अगर मैं ज्वाइंट कर दूं, तो जो मिलेगा वो कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। यानी कि अगर यहाँ से मैं इसे ज्वाइंट करूं तो जो मिलने वाला है वो कितना होगा? 30 डिग्री होगा, ठीक है। अगर 90 करना है तो सेम 60 और 120 का करेंगे, ठीक है। 45 करना है तो 90 पहले करना पड़ेगा एंड देन 90 और 0 का करेंगे, डिपेंड ऑन द क्वेश्चंस। जब भी हम देखेंगे तब उसमें सारा पूरा और डिटेल्स में देखते जाएंगे। तो ये पूरी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था स्पेशली फॉर द चैप्टर नंबर 4 दैट इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इस जो भी इंट्रोडक्शन में हमने बेसिक चीज़ें देखी है वो सारी की सारी चीज़ें हम चैप्टर एक्सरसाइज में देखने वाले हैं। सो पर्टिकुलरली अच्छे से एक बार ये पूरा रिवाइज कर लीजिएगा और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है ओके उसे रिजोल्व कीजिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड इंक्वायरीज स्टिल यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली वी विल रिव्यू एंड वी विल आंसर फॉर दैट। थैंक यू। Join us in Telegram for latest study materials and more content. For more videos and links, check description. This video is powered by Indian Institute of Teacher Education and Infinity Education.